नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने एक फ्लुएंट एपीआई बनाई थी और इस फ्लुएंट एपीआई में हमारे पास वन टू मैनी जो रिलेशनशिप है उसको हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया था। हम लोगों ने कहा था कि मॉडल बिल्डर डॉट एंटिटी, अगर आप लोग यूजर डाटा को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो यूजर डाटा के अंदर आप लोगों के पास क्या है, सबसे पहले वो देखें। यूजर है और एक ये डिपार्टमेंट है, ये दो टेबल के ऊपर आप लोग काम कर रहे थे। तो आप लोग यूजर डाटा के ऊपर काम कर रहे थे। यूजर डाटा जो है वो डिपेंड है, देखिए यहाँ पर डिपेंड है डिपार्टमेंट के ऊपर। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखाई दे रहा है क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी उस पर है, तो यूजर डाटा हो गया डिपेंड। तो हम लोग कह सकते हैं डॉट हैज वन डिपार्टमेंट, इसमें एक डिपार्टमेंट होना चाहिए यूजर डाटा के अंदर विद मैनी, क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट जो है यूजर्स बहुत ज्यादा है। तो डॉट यूजर्स आप लोगों ने बहुत सारे हो गए यूजर्स। हैज फॉरेन की, इसमें यूजर डाटा में फॉरेन की क्या है, डिपार्टमेंट आईडी है। तो आप लोगों ने लिखा डिपार्टमेंट आईडी इज रिक्वायर्ड, कि डिपार्टमेंट आईडी जो है वो रिक्वायर्ड है। आप लोगों ने यहाँ पर लिख दिया कि डिपार्टमेंट आईडी जो है वो एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन, आप लोगों ने डिपार्टमेंट को कॉन्फ़िगर किया। तो डिपार्टमेंट में आप लोगों ने क्या लिखा, एंटिटी डिपार्टमेंट हैज मैनी यूजर्स विद वन, क्या लिखा देखिए, हैज मैनी यूजर्स विद वन डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। ऑन डिलीट बिहेवियर कास्केड। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं जो हैज मैनी वन डिपार्टमेंट अगर मैंने लिखा और मैं यहाँ पर सेट नल कर देता हूं, बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों को सेट नल करना होता है। इसमें आप लोगों का फर्क क्या है, अगर मैं यहाँ पर कास्केड करता हूँ, डिलीट जो बिहेवियर है वो कास्केड कर देता हूँ, तो इससे क्या फर्क होता है वो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। पैकेज मैनेजर एड माइग्रेशन इनिशियल, जब मैं ऐड माइग्रेशन इनिशियल लगाता हूं तो यहां पर आप लोग देखना अपडेट डाटाबेस, ठीक है। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, ये ठीक है। अभी हम लोग SQL सर्वर एक्सप्लोर में चलते हैं और यहां पर जो फ्लुएंट एपीआई है उसका जो ट्यूट्स है वो हम लोगों को ओपन करना है। एंड फाइनली डाटाबेस में मैं आ चुका हूं और यहाँ पर आप लोग देखिए फ्लुएंट एपीआई ट्यूट्स, और इसमें हम लोग टेबल पे एक्सपेंड कर लेते हैं। टेबल में आप लोगों के पास दो टेबल्स आएंगी, एक तो यूजर इन्फो के नाम से आएगी और एक डिपार्टमेंट के नाम से आएगी, आप लोगों को पता है। उन दोनों में मैं डाटा डालूंगा और डिपार्टमेंट को मैं डिलीट करूंगा तो आप लोगों का यूजर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो ये तो था कास्केड। अभी मुझे सेट टू नल करना है और रिस्ट्रिक्ट करना है कि वो उसे नल ना करे, ठीक है, या क्लाइंट सेट टू नल हम लोग कर देते हैं। रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो भी आप लोगों का बाय डिफॉल्ट क्या डलेगा, उसमें नल ही डल जाएगा। जो फॉरेन की टेबल होती है उसमें नल डल जाएगा, वो मैं अभी आप लोगों को एनफोर्स करके बताऊंगा। देखिए यूजर इन्फॉर्म के अंदर मैं कुछ डिपार्टमेंट के अंदर मैं डाटा डाल देता हूँ, व्यू डाटा, और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं IT एंड द सेकंड वन इज CS। ओके, सो डाटा डाल दिया एंड द नेक्स्ट वन इज यूजर इन्फो। तो व्यू डाटा हम लोग करते हैं और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं मेरा नाम तरुण सिटी जयपुर, कॉन्टैक्ट 98291 एंड डिपार्टमेंट आईडी इज 1। यहाँ पर डाल देते हैं रमेश जयपुर 9829 एंड द सेट टू इज 2। मैंने यहाँ पर दो डाटा डाल दिए हैं। अब मैं अगर इसको डिलीट करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। जो CS डिपार्टमेंट से बिलोंग करता था, यानी कि 2 जो है वो CS बिलोंग से डिपार्टमेंट करता था, तो ये ऑटोमेटिकली कास्केड डिलीट हो जाएगा। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, मैनुअली डिलीट कर दिया मैंने इसको। अब मैं यहाँ पर फ्लुएंट एपीआई में यहाँ पर देखिए मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसे रिक्वायर्ड नहीं करूँगा, ठीक है। यूज़र का जो है मैं ये कह दूंगा कि ये जो डिपार्टमेंट आईडी है वो नलेबल हो सकती है। यहाँ पर मैंने ये लिखा था कि नल नहीं हो सकती, लेकिन अब मैंने इसे लिख दिया कि नल हो सकती है भाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ कर रहा हूँ। इज रिक्वायर्ड तो मैं कर नहीं सकता कि ये रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो हैज़ फॉरेन की जो है डिपार्टमेंट आईडी में हम लोग लिख देते हैं कि फॉरेन की जरूर है, हैज़ वन विद मैनी, हैज़ फॉरेन की, फॉरेन की ये जरूर है। ऑन डिलीट बिहेवियर कास्केड की जगह मैं कर देता हूँ सेट नल, क्योंकि मैंने उसे नल कर दिया है तो हम लोग सेट नल इसमें कर सकते हैं कि जो डिलीट बिहेवियर है वो क्या हो जाए, सेट नल हो जाए। तो जैसे ही नल होगा तो आप लोग देखिएगा कि जो फॉरेन की है उसमें आप लोगों के पास नल डल जाएगा। ऐड माइग्रेशन, और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं इनिशियल अपडेट, ठीक है।
और अपडेट डाटाबेस कमांड हम लोग लगा देते हैं। जैसे ही मैंने अपडेट डाटाबेस कमांड लगाया तो आप लोगों के पास तो एरर आता है, मेरे पास नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने यूजर में क्या कर दिया, नलेबल उसको डिफाइन कर दिया है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि सर हमारे पास तो एरर आता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप लोगों के पास क्या है, अब आप लोग इसमें दोबारा से हम लोग डाटा डालते हैं यूजर इन्फो के अंदर, डिपार्टमेंट में डाल देते हैं पहले दूसरा डाटा। तो यहाँ पर हम लोग CS डाल देते हैं एंड 3 हो गई इसकी आईडी। यूजर इन्फो में डालते हैं अब हम लोग डाटा, जैसे मैंने डाला था जयपुर। कॉन्टैक्ट में मैं डाल देता हूँ 9829 एंड डिपार्टमेंट आईडी इज 1 एंड रमेश जयपुर 9829 सॉरी एंड 3। अब मैं यहाँ पर जो डिपार्टमेंट 3 है उसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, देखना आप लोग। तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या डल जाएगा, यहाँ पर डल जाएगा नल। तो यूजर जो इन्फो है 3 वाले में जो डिपार्टमेंट आईडी है वो हो जाएगी नल। ये देखिए नल, बाकी का डाटा आप लोगों का सेव रह गया। तो इसे हम लोग बोलते हैं नो सीक्वल वैसे तो, ठीक है, लेकिन ये हम लोग ऐसे भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो सेट टू नल कैसे करते हैं, रिस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं, वो सारा का सारा डिपेंड करता है कि आप लोग इसे बनाते क्या हो। अगर आप लोगों ने इसे रिक्वायर्ड ही कर दिया है और नल नहीं किया है तो ये आप लोगों के पास एरर आता है। तो आप लोगों ने पता लगा दिया, इसमें डिफरेंट टाइप्स के आप लोगों के पास होते हैं। डॉट जैसे कि नो एक्शन है कि कोई भी एक्शन नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट है, क्लाइंट नो एक्शन है, सभी में नल ही वैल्यू डलती है बेसिकली आप लोगों के पास। और अगर कास्केड और कास्केड टू डिलीट करते हैं आप लोग तो फॉरन की में क्या डल जाता है, बाय डिफॉल्ट आप लोगों की डिलीट हो जाती है, ये होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्लाइंट सेट नल कर देते हैं तो भी वही चीज होगी जो आप लोगों ने यहाँ पर किया, सेट नल और क्लाइंट सेट नल। इसमें कोई भी डिफरेंस आप लोगों के पास नहीं मिलेगा। देखिए अपडेट हम लोग ऐड माइग्रेशन इनिशियल अपडेट 1 कर देते हैं दोबारा से। ठीक है, और अपडेट डाटाबेस हम लोग कर देते हैं यहाँ पर। अपडेट डाटाबेस कमांड लगाने से पहले आप लोग यूजर इन्फो जो है वो बाय डिफॉल्ट आप लोग क्या कर लें, डिलीट कर दें, क्योंकि आप लोग चेक कैसे करेंगे फिर। ठीक है, अब मैं माइग्रेशन लगा देता हूं उस पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये देखिए कि मेरे पास जो डिपार्टमेंट का डाटा है वो एक ही है एंड फाइनल इज 2 4 हो गया आईडी। एंड यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा कि इसमें 2 डाटा हम लोग डाल लेते हैं। पहला मैं करूँ सिटी इज जयपुर, कॉन्टैक्ट इज दिस एंड डिपार्टमेंट आईडी इज दिस एंड कॉन्टैक्ट इज। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, 1 वाले को डिलीट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 4 वाली रह जाएगी आप लोग, सॉरी मैंने तो इसको ही डिलीट कर दिया, ये तो डिलीट हो ही सकती है। तो इसको हम लोग क्या डाल देते हैं, 4 डाटा हम लोग डालते हैं। ठीक है, अब मैं जो डिपार्टमेंट वाला जो आप हमारा था उसे हम लोग डिलीट करते हैं, इसका रोल अपडेट कर देते हैं। 1 वाले को मैं डिलीट कर दूंगा अब, यहाँ 1 वाले को। तो मैंने जैसे ही 1 वाले को डिलीट करना है, ये देखिए नो रो आर डिलीटेड, ए प्रॉब्लम अकर्ड अटेम्प्टिंग टू डिलीट रो 1। ये क्या देता है, द डिलीट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द रेफरेंस कंस्ट्रेंट फॉरन की यूजर इन्फो डॉट डिपार्टमेंट आईडी, द कॉन्फ्लिक्ट अकर्ड इन डाटाबेस फ्लुएंट API ट्यूब स्टेबल डॉट यूजर इन्फो डॉट कॉलम्स, द स्टेटमेंट हैज बीन टर्मिनेटेड, correct the errors and attempt to delete the row again and press escape। ओके, बार के लिए हम लोग ये क्लोज कर देते हैं सारा। अभी हम लोग फ्लुएंट API को दोबारा से ओपन करते हैं। यहाँ पर इस बार मैंने क्या डाला है, क्लाइंट सेट नल। क्लाइंट क्या कर देगा, उसे नल सेट कर देगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, व्यू डाटा, इसका जो डाटा है वो है 677 एंड इसका जो डाटा है वो हम लोग डिपार्टमेंट का यहाँ पर देखिए। अभी सेट नल वाला जो है वो हो गया है। अब हम लोग इसको डिलीट करते हैं ना, ऊपर वाले को। ये देखिए, तो ये रिस्ट्रिक्ट करता है क्लाइंट सेट टू नल। क्लाइंट जो है वो नल सेट कर सकता है, लेकिन सेट नल में आप लोगों के पास ये डिलीट नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया आप लोगों के पास क्लाइंट सेट टू नल में, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यूजर इन्फो जो है वो डिलीट कर सकता है, लेकिन अगर आप लोग इसमें डिपार्टमेंट को डिलीट करेंगे तो वो डिलीट नहीं होगी। ठीक है,
तो यहाँ पर तो डिलीट हो गई थी। अब यहाँ पर अगर मैं सेट नल कर देता हूँ डिपार्टमेंट आईडी को, ये देखिए नल सेट हो सकती है, ठीक है। अब ये 4 वाली यहाँ पर जुड़ी हुई थी, तो अब हम लोग डिपार्टमेंट जो है, सॉरी कौन सा था, ये देखिए डिपार्टमेंट आईडी जिसमें 4 थी, तो ये डिपार्टमेंट आईडी 4 थी, इसमें हम लोग इसको भी नल सेट कर देते हैं, ठीक है। अब ये दोनों आईडी जो है अगर आप लोग डिलीट करना चाहेंगे तो आप लोगों की डिलीट हो सकती हैं। ये देखिए जब हम लोग इसमें क्लाइंट सेट टू नल असाइन करेंगे तभी ये जो वैल्यू है यहाँ पर डिलीट होगी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि ये कैसे है। क्लाइंट सेट टू नल का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। जब क्लाइंट करेगा नल, अगर वैल्यू को नल असाइन करता है तभी आप लोग जो है रेफरेंस जो की है उसे आप लोग डिलीट कर पाएंगे, अदरवाइज नल नहीं करेंगे, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्ट का मतलब अभी आप लोगों को देखने को मिला कि आप लोग डिपार्टमेंट को डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, आप लोग उसे डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। और सेट टू नल का मतलब आप लोगों को समझ में आ ही गया है कि वो उसमें नल असाइन कर देता है, ठीक है। तो कैसा रहा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और साथ ही मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ, प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियोज़ आप लोगों को कहीं नहीं मिलेंगे। बाकी अदर चैनल्स पर आप लोगों को एरर्स ज़रूर मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को ऐसे समझाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्लाइंट सेट टू नल का मतलब समझ में आ गया, सेट नल का मतलब समझ में आ गया। रिस्ट्रिक्ट का अभी देखा था आप लोगों ने कि एरर आया था कि डिलीट नहीं कर पाए जब तक कि उसको नल नहीं किया मैंने। तो अगर रिस्ट्रिक्ट ही कर देंगे तो नल नहीं हो पाएगा, ठीक है। चाहे आप लोग नल भी कर देंगे तो भी डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिलीट बिहेवियर है जो हम लोगों को इसमें एपीआई के अंदर आप लोगों को समझाना था। तो ये कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और साथ ही इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप लोग, कहीं पर भी नहीं मिलेगा ये वीडियो आप लोगों को। इवन आप लोग कहीं पर भी छान कर देख लें, और इवन आप लोग वेब पर भी देख लेंगे, गूगल पर भी सर्च करके देख लेंगे तो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एक्सपीरियंस है और यही मैं शो करना चाहता हूँ आप लोगों को कि एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करेंगे मेरे चैनल को, और तो आप लोगों को अच्छे चीज़ें जो है वो मैं देता रहूँगा, ठीक है। तो फ्लुएंट एपीआई के ज़रिए अगर आप लोगों को कुछ और भी सीखना है तो मुझे आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये बताइए, इसकी मैपिंग हमें हम लोगों को बताइए, इसकी रिलेशनशिप हम लोगों को बताइए, मैं ज़रूर बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।